हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल स्टोर की बहुत सारी दवाइयों के बारे में। हम जानेंगे कि कौन सी दवा किस काम में आता है। यहाँ पर 50 लिखा गया है, लेकिन 50 से भी ज़्यादा दवाइयों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप मेडिकल के छात्र नहीं भी हैं तो भी आप लोगों को ये सारी बातों की जानकारी रहना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, कोई भी दवा का इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाया जाता है आपके जानकारी के लिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इन सभी दवाइयों के बारे में एक कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मेडिकल के छात्रों को बहुत ही अच्छे जानकारी की वीडियो बनाई जाती है। चलिए, महत्वपूर्ण बात क्या है ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। अगर मान लीजिए किसी के यूरिन के रास्ते में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी का मतलब क्या होता है यूरिन, ट्रैक का मतलब क्या होता है रास्ता। अगर यूरिन के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उस केसेस में हम लोग नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट को देते हैं। ठीक समझ गए आप लोग, किस दवाइयों को देते हैं, नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट को देखते हैं, जो कि इसका ब्रांड नेम होता है नॉर्लिट, जो कि 400 mg का होता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया। आप लोगों को मैंने हमेशा बताया हूँ कि फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है यूएसपी। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर वहीं कहीं पर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये सारी बातें आपको जानना चाहिए, दवाओं की एक एक बात आपको जानना चाहिए। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप नहीं बता पाएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, क्या पढ़े हो। ठीक, तो ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं दवाइयों का हर एक पार्ट तोड़ के आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। समझ गए आप लोग। नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो होता है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस में दिया जाता है। अगले दवाइयों के बारे में बात करते हैं। अगला दवाई हमारा जो है वो है, जैसे मान लीजिए किसी को नौजिया हो गया है, साथ में उसको वोमिटिंग हो रहा है, सर चकरा रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग कौन सी दवाओं को देते हैं, तो उस केसेस में दिया जाता है प्रोक्लोरप्राजिन मेल्टेट टैबलेट को दिया जाता है, जो कि तुरंत माउथ में ही डिजॉल्व हो जाता है और अपना असर बहुत तेजी से दिखाता है। समझ गए। तो ये भी टैबलेट बहुत ही अच्छा होता है। और ये दवा जो दिया जाता है, सर चकरा रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में ये दवा दिया जाता है। इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो इस केसेस में कौन सी दवाइयों को दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो ये दवा दिया जाता है। अब इसमें जो ये दवा दिया गया है, ये दवा हमारी 3 कैटेगरी का होता है। एक हमारा कैप्सूल होता है, ये छोटे छोटे टैबलेट होते हैं, और ये जो हमारा लास्ट होता है एक बड़ा टैबलेट होता है। अब ये दवाओं को कैसे खाया जाता है, ये जो पहला हमारा होता है, सिंपल रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो हमारा होता है रिम्पमपूल, ये लाल कलर का कैप्सूल होता है, जो कि खाना खाने से पहले इसको खाया जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो दोनों टैबलेट होता है इसको खाया जाता है। और ये लास्ट में जो हमारा टैबलेट होता है, ये 2 चीज़ का कंपोजिशन इसमें होता है। एक हमारा आइसोनाइड होता है और इथेम्ब्यूटाल का, ये दोनों का कंपोजिशन मिलकर के ये दवा बनाया जाता है। और ये दवाइयाँ जो होती हैं ट्यूबरकुलोसिस का, ये लगभग हमारा कितने दिन तक चलाया जाता है, 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। WBC RBC के बारे में जान रहे हैं, जो कि हमारा ब्लड का एक पार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए किसी के अंदर, ये तो मान लीजिए नॉर्मल RBC है, अब यहाँ पर देखिए RBC की कमी हो गया है, रेड ब्लड सेल हमारा ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर देखिए कम मात्रा में है। तो बॉडी में जब हमारे RBC की कमी हो जाता है तो उस केसेस में हम लोग कौन कौन सी दवाइयों को देते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला डेक्सोरेंज हो गया, ये भी दिया जाता है, आर्बिटोन को भी दिया जाता है। ये हमारा सिरप होता है, आर्बिटोन सिरप। ये जो होते हैं सिरप, ये क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को मेंटेन करते हैं, उसको नॉर्मल करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कमी हो जाता है उसका, तो क्या करता है, ये उसको मेंटेन करता है।
अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में। अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उस केसेस में कौन कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस केसेस में अल्कासोल दिया जाता है और एक हमारा नेरी आता है। ये दो कैटेगरी का सिरप आता है, ये दोनों सिरप को दिया जाता है, या तो ये दिया जाएगा या अल्कासोल या फिर नेरी को दिया जाता है, जो कि किडनी स्टोन में इसको दिया जाता है। अगर किडनी स्टोन, स्टोन का मतलब जान रहे ना, किडनी स्टोन, अगर किसी के किडनी में क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो उस केसेस में अल्कासोल या फिर नेरी सिरप को दिया जाता है। चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर किसी का मान लीजिए सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, वर्टिकोडाइजेंस हो गया है, तो उस केसेस में कौन सी दवाइयों को देते हैं। तो उस केसेस में बीटा हिस्टामिन डाइहाइड्रोकोलाइड सस्टेन रिलीज टैबलेट को दिया जाता है, जो कि तुरंत क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। और एक हमारा होता है प्रोमेथाजोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है। तो ये जो दोनों दवाएँ होती हैं ये दिए जाते हैं वर्टिकोडाइजेंस के केसेस में। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के पैर में झुंझुनाहट हो रहा है या फिर पैर सुन्न हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो उस केसेस में दिया जाता है प्रेगालिन कैप्सूल। ये जो होता है प्रेगालिन कैप्सूल 75 mg का ये होता है प्रेगालिन कैप्सूल। ये भी हमारा देखिए कैप्सूल जो होता है ये दिया जाता है, पैरों में झंझनाहट हो रहा है या फिर सुन्न हो जाता है तो उस केसेस में दिया जाता है। IP लिखा गया है तो आप लोग यहीं से समझ जाएंगे कि ये जो कैप्सूल हमारा है ये इंडियन फार्माकोपिया का है। समझ गए। तो यही सारी बातें आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस केसेस में कौन सी दवाओं को दिया जाता है। तो उस केसेस में एल्बेंडाजोल टैबलेट को दिया जाता है। एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी आता है, एल्बेंडाजोल का सिरप भी आता है, ठीक। तो ये दोनों दिया जाता है। अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो उनको सिरप दिया जाता है, बड़े लोग हैं तो उनको कैप्सूल भी दिया जाता है, ठीक। तो एल्बेंडाजोल दवा को दिया जाता है अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तब। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर किसी के सर में हेडेक हो रहा है, मतलब सिर में दर्द बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक, या फिर माइग्रेन हो रहा है, आधा सर बहुत तेजी से फट रहा है, तो उस केसेस में कौन सी दवाओं को देते हैं। अगर मान लीजिए आधा सर फटता है, माइग्रेन, जब आधा सर फटता है उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेन हो गया। आधा सर यहाँ से बोलते हैं लोग बहुत तेजी से जैसे फट रहा है, तो उस केसेस में दिया जाता है नेप्रोक्सेन टैबलेट को। नेप्रोक्सेन टैबलेट को दिया जाता है जब किसी का आधा सर फट रहा है, माइग्रेन का केस है, उस केसेस में दिया जाता है। अगर किसी को हेडेक हो रहा है, सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में कौन सा दवा दिया जाता है। तो उस केसेस में एसिक्लोफेनेक दिया जाता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम दिया जाता है, वो नहीं है तो ये दिया जाता है न्यूमेस्लाइड पैरासीटामॉल टैबलेट हो गया, या फिर आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल का ये कंपोजिशन होता है, ये दिया जाता है। तो ये चारों दवाओं में से कोई एक दवा दे देते हैं, अगर जिसके पास जो रहता है वही देते हैं। तो ये जो हमारा होता है हेडेक के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी का आधा सर फट रहा है बहुत तेजी से आधा, तो उस केसेस में नेप्रोक्सेन टैबलेट को दिया जाता है। इसी के साथ अगले दवाओं के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आंख एकदम ज़्यादा रेड हो गया है, नॉर्मल तो ये है, अगर मान लीजिए किसी का आंख बहुत ज़्यादा रेड हो गया है तो उस केसेस में कौन से ड्राप को दिया जाता है। तो पहला तो हमारा होता है सिप्रोफ्लैक्सिन आइस टैबलेट। तो ये जो हमारा टैबलेट होता है इसको आंखों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर ये ड्राप होता है, जो कि सिप्ला कंपनी का होता है, ये अच्छा होता है, ठीक। और एक हमारा और होता है, वो होता है मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्राप। ये भी हमारा होता है बहुत ही अच्छा, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ड्राप होता है, ठीक। तो ये दवाएँ दिए जाते हैं, ये सारे ड्राप दिए जाते हैं अगर आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता रहना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के कानों में दर्द हो रहा है, कान बहुत तेज़ी से बह रहा है, ठीक, तो इसमें हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं दवाओं का। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है सिफिक्साइम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 200 mg का होता है, सिप्ला कंपनी का ये होता है, ठीक। ये भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इस दवाओं को भी देते हैं, जैसे कि इस दवा का क्या नाम होता है, इस दवा का नाम होता है पोडोक्सिम, ये टैबलेट होता है, जो कि ये भी हमारा क्या होता है 200 mg का होता है। दोनों देखिए 200 mg के होते हैं, ठीक, बस इनका नाम क्या होता है, चेंज होता है। तो ये जो होता है कान में दर्द हो रहा है, कान बह रहा है, तो उस केसेस में इस दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को कॉमन रूप से सर्दी हो गया है, साथ में बुखार हो गया है, नाक बहुत तेजी से बह रहा है, तो उस केसेस में सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्विन कोल्ड का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, एक सॉल्विन कोल्ड टैबलेट दिया जाता है। अब सॉल्विन कोल्ड टैबलेट दिया जाता है तो इसमें ये सारी बीमारियों को कैसे रोकता है, इसमें कंपोजिशन आपको पढ़ना चाहिए। पैरासीटामॉल भी है, इसमें फेनिलफ्रीमीन हाइड्रोक्लोराइड भी है, उसके बाद क्लोप्रेजिमाइन मेल्टेट भी है, इसमें 2 mg का। तो इतनी चीज़ों का कंपोजिशन मिलके हमारा एक सॉल्विन कोल्ड टैबलेट बना हुआ है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को रोकता है। अगर मान लीजिए माउथ में किसी के छाले निकल गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है बी कॉम्प्लेक्स का,
ठीक। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये हमारा क्या होता है, आप लोग हिंदी में जैसे बहुत सारा नाम सुने होंगे बीकासूल का, ठीक। तो बीकासूल जो होता है ये हमारा क्या होता है, दिया जाता है अगर माउथ में बहुत ज़्यादा छाले निकल गए हैं तो उस केसेस में दिया जाता है। एक हमारा डोलो जेल होता है जिसे वहाँ पर जहाँ पर छाले निकले गए हैं वहाँ पर लगाया जाता है, तो ये हमारा होता है। अगर मान लीजिए किसी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, दर्द हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन बन गया है, तो उस केसेस में कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केसेस में कीटोरोल DT का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है। इसका इस्तेमाल करने से तुरंत जो दर्द होता है और सूजन होता है वो बहुत तेज़ी से रिलीफ मिलता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के माउथ के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, गले में टांसिल की तरह बन जाता है, या फिर वहाँ पर दर्द होता है, जब अंदर पानी को पीते हैं तो बहुत तेज़ी से रगड़ते हुए जाता है, दर्द होता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केसेस में हम लोग कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं, उस केसेस में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जीरोडोल SP का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत तेज़ी से जलन हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं, उस केसेस में हम लोग डाइजीन का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारा पेंटाप्राजोल टैबलेट होता है जो कि पेंटाप के नाम से ज़्यादा ये फेमस होता है, तो ये दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है अगर पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तब। अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उस केसेस में कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो एक हमारा होता है डोलोकाइन। ये भी बहुत ही अच्छा दवा होता है, ये दवाओं को खाया जाता है जो कि ठीक हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग ये देते हैं, एक क्रीम की तरह होता है, ये हमारा होता है वोवरेन, ठीक। तो ये जो हमारा होता है डाइक्लोफिनेक होता है, डाइक्लोफिनेक जेल होता है, ठीक। तो ये जो होता है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पर देखिए लिखा गया है डाइक्लोफिनेक जेल, तो ये जो हमारा डाइक्लोफिनेक जेल है ये लगाया जाता है। यहाँ पर BP लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, इसीलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में ही इसको बता दिए। तो ये सारी दवाइयाँ होती हैं, अगर मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किडनी स्टोन पेन हो रहा है, मतलब किडनी में पथरी हो गया है और वो बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, तो उस केसेस में दर्द को कम करने के लिए कौन सी दवा, कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दर्द बहुत तेज़ी से हो रहा है तो इंजेक्शन के द्वारा ही उस दर्द को कम किया जा सकता है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारा ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन पेन में। अगर मान लीजिए किसी के पेट में कब्ज बन गया है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो इस केसेस में क्रीमाफिन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कुछ दवाओं भी दिया जाता है जैसे बिसोकोडिल हो गया, इस दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के केस में। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कब्ज बनना, पेट में अगर कब्ज बन जाता है तो उस केसेस में हम लोग इन सब दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ डायरिया की बात करते हैं, अगर किसी का पेट खराब हो गया है, दिन में 2 से 3 बार 4 बार लेटिंग करने जा रहे हैं, तो उस केसेस में क्या करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें लोपोक्स दिया जाता है और ऑप्सिप को दिया जाता है, ठीक। तो ये सारी दवाइयाँ दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है तो डायरिया को ठीक करने के लिए ये सारी दवाइयों को दिया जाता है। समझ गए आप लोग। इसी के साथ चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है तो एलर्जी के केसेस में लियोसिट्रीजिन का इस्तेमाल करते हैं। लियोसिट्रीजिन जो हमारा होता है ये टैबलेट के फॉर्म में होता है, इसको खाया जाता है, जो कि हमारा लियोसिट्रीजिन का इस्तेमाल एलर्जी के केसेस में किया जाता है। एब्डोमिनल पेन, अगर मान लीजिए किसी के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है तो उस केसेस में कौन कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस केसेस में डोट्रावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डाइसाइक्लोमाइन भी दिया जाता है। ये सारी दवाइयाँ पेट के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी का जी बहुत तेज़ी से मचला रहा है, साथ में उल्टी भी आ रहा है, तो उस केसेस में कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें ओंडेसेट्रॉन टैबलेट को भी दिया जाता है, डोमपेरिडोन टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों दवाइयों का इस्तेमाल अगर किसी का जी मचला रहा है या फिर उल्टी आ रहा है तो उस केसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी का डाइजेशन प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस केसेस में एरिस्टोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये हमारा 200 ml का होता है, जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा डाइजेशन अगर सही रूप से वर्क नहीं कर रहा है तो उस केसेस में इसको पीते हैं तो हमारा डाइजेशन का वर्क जो होता है वो क्या होता है, सही हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ और भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग चलिए मेडिकल स्टोर की कुछ और भी कॉमन मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पैरासीटामॉल जो हमारा होता है 500 mg का होता है, 650 mg का होता है। तो इनका काम क्या होता है, ये जो होता है
फीवर के केसेस में दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, साथ में दर्द भी हो रहा है अंदर से, तो उस केसेस में हम लोग पैरासीटामॉल का इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामॉल जो होता है 2 कैटेगरी के होते हैं, एक 500 mg का होता है, एक 650 mg का होता है। तो 500 mg और 650 mg कब दिया जाता है? अगर मान लीजिए किसी को हल्का फुल्का बुखार है, थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग 500 mg को देते हैं। या फिर मान लीजिए किसी को बहुत तेज़ी से बुखार हो गया है, दर्द भी हो रहा है, तो जब बड़े लोगों को ज़्यादा बुखार हो गया है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग 650 mg को देते हैं। तो पैरासीटामॉल का यूज क्या होता है आप लोगों को पहले से भी शायद पता होगा। पेन किलर की बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए दर्द की कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो कि मेडिकल स्टोर में हमेशा रहते हैं, वो सारी चीज़ें के बारे में आपको जानना चाहिए। पहला हमारा हो गया डाइक्लोफिनेक, दूसरा हमारा डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल हो गया, दर्द को भी कम करेगा और बुखार को भी ये कम करेगा। एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल हो गया, उसके बाद न्यूमेस्लाइड हो गया, पैरासीटामॉल हो गया। ये सारी की सारी दवाइयाँ जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये हमारे पेन किलर होती हैं, जो कि आप लोग गूगल पे सर्च करके इन सभी दवाइयों के बारे में देख सकते हैं। और ये सारी दवाइयाँ हमेशा मेडिकल स्टोर में भी रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट हमेशा पेन किलर लेने आते हैं, फीवर की दवा लेने आते हैं हमेशा। तो इन सभी दवाइयों के बारे में आप लोगों को भी जानकारी रहना चाहिए। ठीक, अगला दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। यही सारी दवाएं, जो सारी दवाइयाँ आप लोगों को बताएं हैं ना, एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल, वो देखिए इसका इमेज यहाँ पर बना हुआ है, न्यूमेस्लाइड का यहाँ पर बना हुआ है, एसिक्लोफिनेक का यहाँ पर इमेज बना हुआ है। ठीक, जो कि जीरोडाल पी के नाम से ज़्यादा ये फेमस होता है। ये जो यहाँ पर बताए हैं, एसिक्लोफिनेक हो गया, न्यूमेस्लाइड हो गया, ये सबके बारे में यहाँ पर इमेज लगा हुआ है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, तो कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम लोग डाइसाइक्लोमाइन या फिर मेफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन, ये दोनों के कंपोजिशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर होता है स्टमक पेन में। ठीक, तो ये इनका इमेज यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो रोक करके इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए पेट में जलन हो रहा है, तो आप लोगों को पहले ही बताएं कि डाइजीन सिरप पीने से अगर पेट में जलन हो रहा है तो जलन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने पहले भी बात किया है, फिर एक बार बता देता हूँ, अगर किसी को मान लीजिए वोमिटिंग हो रहा है या फिर पेट में तेज़ी से गैस बन गया है, तो उस केसेस में कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? वोमिटिंग होता है तो वोमिटिंग के केस में हम लोग ओंडेसेट्रॉन या फिर डोमपेरिडोन को देते हैं। ठीक, अगर किसी के पेट में गैस बन गया है तो रेंटिडीन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? वोमिटिंग के केसेस में ये दवाइयाँ दोनों दिया जाता है, और गैस अगर बन गया है तो ये दोनों दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है, या तो रेंटिडीन देंगे या फिर पेंटाप्राजोल देंगे। वोमिटिंग हो रहा है तो ओंडेसेट्रॉन एंड डोमपेरिडोन, ये दोनों दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी एलर्जिक के बारे में। अगर किसी को एलर्जी हो गया तो उस केसेस में कौन सी दवाइयों को देते हैं? एलर्जी को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एलर्जिक दवा। तो सिट्रीजिन भी दिया जाता है, एविल भी दिया जाता है, लियो सिट्रीजिन जो हमारा होता है वो भी दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो क्या होते हैं? एलर्जी को ठीक करते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ एंटीबायोटिक के बारे में। कौन कौन सी एंटीबायोटिक होती हैं जो कि हमेशा पेशेंट को दिए जाते हैं, और उनके बारे में आप लोगों को नॉलेज रहना चाहिए। देखते ही आप लोग तुरंत बता देंगे कि हाँ ये एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक में हमारा क्या क्या आता है? पहला हमारा हो गया एमोक्सिसिलिन हो गया, पोटेशियम कैल्कुनेट हो गया, उसके बाद ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल हो गया, सिफिक्साइम हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एंटीबायोटिक होते हैं। अगला हम लोग कुछ अदर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। इडिमा जो हमारा होता है ये कॉन्स्टिपेशन के केस में दिया जाता है, और जो हमारा ग्लिसरीन होता है सपोजिटरी, ये क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन के ही केस में दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोला जाता है कब्ज। जिसका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है उसे हम लोग हिंदी में कब्ज बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो इडिमा जो होता है ये क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन के केस में दिया जाता है। ग्लिसरीन सपोजिटरी भी क्या होता है? ये भी दिया जाता है। कुछ बी कॉम्प्लेक्स होता है, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट होते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ होती हैं। कुछ अदर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे एडिमा का इमेज यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आइसोसॉर्बिट का यहाँ पर इमेज बना हुआ है, नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जूम करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूएसपी लिखा गया है, पता नहीं साफ दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यूएसपी। अब यूएसपी का मतलब क्या होता है? ये जो दवा हमारा है आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट टैबलेट, ये हमारा क्या है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये टैबलेट है। तो ये बातें आपको जानना चाहिए। पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जो फार्माकोपिया हमारा होता
होता है, ये कितने कैटेगरी के होते हैं, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा आईपी होता है, दूसरा हमारा बीपी होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, यूएसपी होता है। तो आईपी अगर किसी दवाओं के ऊपर लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया है। वहीं कहीं पर अगर दवाओं के ऊपर लिखा गया बीपी तो आप लोग समझ जाएंगे वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर वहीं कहीं दवाओं के ऊपर लिखा गया यूएसपी तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये सारी बातें आप लोगों को हमेशा जानना चाहिए। ठीक, तो चलिए और भी कुछ दवाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत और चलिए जान लेते हैं जल्दी से। जैसे कि दवाओं के अंत में अगर प्राजोल आ जाता है, अब याद कराने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कुछ दवा ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आप लोग बता देंगे कि कौन सा दवा किस काम में आता है। ठीक, तो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल अगर लिखा गया है तो लास्ट में दोनों को देखिए एजोल आया हुआ है। ठीक, पेंटाप्राजोल हो गया या फिर ओमेप्राजोल हो गया, सबके लास्ट में एजोल आया हुआ है। ठीक, प्राजोल देखिए आया हुआ है, सबके लास्ट में प्राजोल आया, पेंटाप्राजोल, ठीक, ओमेप्राजोल, ठीक, सबके लास्ट में प्राजोल आया हुआ है। तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा एसिडिटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा एसिडिटी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए रेंटिडीन दवा है या फिर सिमिटिडीन दवा है तो सबके लास्ट में देखिए टिडीन आया हुआ है। तो टिडीन का मतलब आप लोग क्या समझेंगे, जो टिडीन की तरह दवा होता है ये भी हमारा एसिडिटी में दिया जाता है। तो पहले आप लोगों को ओमेप्राजोल बताए हैं, उसके बाद कौन सा दवा बताएं, पेंटाप्राजोल, वो भी हमारे क्या होते हैं, एसिडिटी को ठीक करते हैं। और ये भी हमारे सिमिटिडीन हो गए, रेंटिडीन हो गए, सबके लास्ट में देखिए टिडीन आया हुआ है। तो ये भी दवाएं जो होती हैं एसिडिटी के केसेस में दिया जाता है। ठीक, कुछ और दवाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दवाओं के लास्ट में माइन आता है तो ये एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक दवा होता है। एंटी एलर्जी मतलब एलर्जी को ठीक करता है, जिसमें फिनेरामाइन हो गया है, ये भी हमारा होता है। तो ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं ये क्या करती हैं, ये एलर्जी को ठीक करती हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर किसी दवाओं के लास्ट में फिनैक आ गया है या फिर प्रोफेन आ गया है तो ये काम क्या करता है, ये जो होता है सूजन को कम करता है। सूजन और दर्द को कम करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए ये दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन हो गया, ये भी हमारा दर्द और सूजन को कम करता है। आइबुप्रोफेन हो गया, ये भी दर्द और सूजन को कम करता है। उसके बाद डाइक्लोफिनेक हो गया, ये भी हमारा क्या करता है, दर्द और सूजन को कम करता है। तो अगर मान लीजिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इन सभी के बारे में जानेंगे, तो देखिए डाइक्लोफिनेक, फिनेक लास्ट में क्या आया हुआ है, फिनेक आया हुआ है, और यहाँ पर आइबुप्रोफेन, यहाँ पर प्रोफेन आया हुआ है, और यहाँ पर डाइक्लोफिनेक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जगह पर डाइक्लोफिनेक डाइक्लोफिनेक। तो लास्ट में जब फिनेक आता है या फिर प्रोफेन आता है तो आप लोग समझ जाएंगे ये दवा जो हमारा है वो दर्द और सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। चलिए बात करते हैं एजोल के बारे में। एजोल, अगर किसी दवाओं की लास्ट में एजोल आ जाता है तो आप लोग जान जाएंगे कि वो एंटी फंगल दवा है। दांत काट खुजली के केसेस में हम लोग इस दवाओं का इस्तेमाल करते हैं अगर किसी दवाओं के लास्ट में एजोल आया है तब। जैसे कि फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल के लास्ट में एजोल आया हुआ है। ठीक, कीटोकोनाजोल, इसके भी लास्ट में देखिए एजोल आया हुआ है। ठीक, माइकोनाजोल, इसके भी लास्ट में एजोल आया हुआ है। तो ये हमारा, और ट्रिमाक्सजोल, उसके भी लास्ट में हमारा एजोल आएगा। तो सबके अगर लास्ट में एजोल हमारा आता है तो वो क्या होगा, एंटी फंगल जोल, एंटी फंगल ड्रग होता है। ठीक, एजोल है, प्राजोल, अब आप लोग देखिए इसी में कंफ्यूज होते हैं, AZOLA, एजोल और प्राजोल में। ठीक, ZOLA, एजोल और प्राजोल में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एजोल अगर आया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा एंटी फंगल ड्रग है। और अगर कहीं पर प्राजोल आता है लास्ट में, यहाँ पर आप लोगों को कहाँ पे बताएं, ऊपर ही बताएं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर अगर प्राजोल आया हुआ है लास्ट में, जैसे कि ओमेप्राजोल। ठीक, यहाँ पर एजोल नहीं देखना है आप लोगों को, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखना। ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, तो सबके लास्ट में प्राजोल प्राजोल आया हुआ है। तो आप लोग इससे समझेंगे कि क्या है, ये हमारा एसिडिटी का दवा है। और एजोल, एजोल देखना है इसमें हम लोगों को, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दोबारा बता दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज इसमें मत होइएगा कि ये हमारा दवा क्या है, कहाँ गया, एजोल। ठीक, तो ये जो हमारा एजोल आता है, जैसे कि माइकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, तो यहाँ पर प्राजोल कहीं पर नहीं दिख रहा है। ठीक, एजोल दिख रहा है। तो एजोल का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत कि ये हमारा फंगल ड्रग है। अगर लास्ट में प्राजोल आ जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं, ये हमारा एसिडिटी का दवा है। तो प्राजोल और एजोल में कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं माइसिन के बारे में। माइसिन मतलब क्या होता है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिप्रामाइसिन हो गया। ठीक, तो सबके लास्ट में देखिए माइसिन आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयाँ हमारा क्या होता है, एंटीबायोटिक दवा होता है।
अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर किसी दवाओं के लास्ट में पैम आ जाता है या फिर लैम आ जाता है तो ये सारी दवाइयाँ क्या होता है, एंटी एंजाइटी दवा होता है, मतलब चिंता और तनाव को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि माइडाजोलम, इसके भी लास्ट में लम आया हुआ है। डाइजीपैम, तो यहाँ पर पैम आया हुआ है, ठीक। उसके बाद एलप्राजोलम, तो यहाँ पर लैम आया हुआ है। उसके बाद लोरेजपैम, तो यहाँ पर पैम आया हुआ है। तो अगर लैम और पैम आता है तो आप लोग जान जाइएगा कि वो चिंता और तनाव को दूर करने की दवाइयाँ हैं, एंटी एंजाइटिक मेडिसिन है। अगला हम लोग बात करने जाना है केन के बारे में। अगर दवाओं के लास्ट में केन आ जाता है तो इससे भी आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा किस काम में आता है। तो ये हमारा एंटी एनेस्थेटिक दवा होता है, ठीक। जैसे कि दवाइयाँ जो होती हैं वो सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिंगोकेन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ठीक। तो ये इंजेक्शन का इस्तेमाल सुन्न करने के लिए किया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर दवाओं के लास्ट में वीर आ जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वायरस की दवाइयाँ होता है, वायरस को खत्म करने के लिए इसको दिया जाता है। जैसे रिबाविर हो गया कैप्सूल, एसाइक्लोविर हो गया। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ क्या होता है, वायरस को किल करने के लिए इसको दिया जाता है। अगला हम लोग बात करने जाए वुडीन के बारे में, ठीक। तो वुडीन अगर किसी दवाओं के लास्ट में आ जाता है तो आप लोग जान जाएंगे कि HIV के केसेस में इसको दिया जाता है। जैसे जीडोवुडीन हो गया, लेमिवुडीन हो गया। तो ये सारी की सारी जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, HIV को नष्ट करने के लिए इसको दिया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर दवाओं के लास्ट में एलोल आ जाता है या फिर डिपीन आ जाता है या फिर प्रिल आ जाता है तो इसका मतलब ये सारी दवाइयाँ हमारे ब्लड प्रेशर के काम में आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कट गया है, हाँ अब देख रहे हैं आप लोग, एलोल हो गया, डिपीन हो गया, प्रिल हो गया। दवाओं के लास्ट में ये सारी चीज़ अगर आते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर का है। जैसे कि लेविटोल हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए एलोल आया हुआ है, ठीक। उसके बाद एमोलोडिपिन, तो यहाँ पर देखिए डिपीन आया हुआ है। उसके बाद लिंसिनोप्रिल, तो यहाँ पर देखिए प्रिल आया हुआ है। तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पर बना दिया हूँ जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये सारी की सारी दवाइयाँ क्या होता है। अगर एलोल आया हो, डिपीन आया हो, फिर प्रिल आया हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये ब्लड प्रेशर का दवा है, ठीक। वहीं पर अगर किसी दवाओं के लास्ट में एस आया हुआ है तो उसका दवा क्या होता है, ब्लड को क्लाट करने के लिए दिया जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन, तो ये दवाइयाँ जो होता है हमारा ब्लड क्लाट में दिया जाता है। तो इसी के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कौन सा दवा किस काम में आता है। अब मेडिकल स्टोर में इतनी सारी दवा होती हैं तो आप लोग देखते ही नहीं बता पाएंगे कि कौन सा दवा किस काम में आता है। तो इसीलिए सोचा आज के इस वीडियो में बहुत सारी दवाओं के बारे में आपको जानकारी दे दें। एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर किसी दवाओं के लास्ट में स्टेनिन लिखा गया है तो ये हमारा दवा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में काम करता है। तो इसी हिसाब से पता चलता है कि कौन सा दवा किस काम में आता है, ठीक। और हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक हमारा सोन होता है, ठीक। तो सोन अगर किसी दवाओं के लास्ट में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे डेक्सामेथासोन टेबलेट हो गया तो इसके भी लास्ट में देखिए सोन आया हुआ है। तो ये जो होता है दर्द और सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है, या फिर एलर्जी हो गया है तो एलर्जी को भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, तो सबके लास्ट में देखिए सोन आया हुआ है। सोन आया हुआ है ना, तो ये जो हमारा होता है क्या होता है, स्टेरॉयडल का काम करता है। दर्द और सूजन या फिर एलर्जी हो गया है तो उनको ठीक करने का ये काम करता है। तो एक और बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं कंप्लीट। हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट्रोन के बारे में। जैसे कि अगर दवाओं के लास्ट में सेट्रोन आ जाता है तो इसका इस्तेमाल, जैसे डोलोसेट्रोन हो गया, ओंडेसेट्रोन हो गया, तो सेट्रोन अगर लास्ट में आया हुआ है तो इस दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को घबराहट हो रहा है या फिर उल्टी हो रहा है तो उस केसेस में हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक इतना बात समझ में आया कि नहीं, एक और चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे नाइडाजोल हो गया, किसी दवाओं के लास्ट में अगर नाइडाजोल आया हुआ है तो इस दवा का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। अगर मान लीजिए ये दवाइयाँ जो होता है एंटीपैरेटिक इन्फेक्शन में दिया जाता है, मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जैसे देखिए ओरिंडाजोल, तो यहाँ पर नाइडाजोल आया हुआ है, ठीक। उसके मेट्रोनाइडाजोल, ठीक। तो मेट्रोनाइडाजोल, तो यहाँ पर भी देखिए नाइडाजोल आया हुआ है। तो अगर नाइडाजोल आया हुआ है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दवाओं को दिया जाता है। लास्ट हमारा है ट्रिप्टन। ट्रिप्टन जो हमारा होता है ये क्या होता है, ट्रिप्टन अगर किसी दवाओं के लास्ट में आ जाता है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये दवा जो हमारा होता है माइग्रेशन के केस में दिया जाता है। जैसे कि रिजाट्रिप्टन हो गया, ठीक। उसके बाद सुमाट्रिप्टन हो गया। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ जो होता है माइग्रेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा आपके मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।